लंबे का भी स्टेट लैंड है पंचायत का घाह चराई है अज तो कोई इन्नी जो देर दी जेह्ड़ी कुसै दस्सेआ भी घाह चराई 10 च घाह चराई 580 जेह्ड़ी कामलाटा पढ़दे ओह् स्टेट लैंड करी ओड़ी सानू अज तो पता लग्गा भी साढ़ी स्टेट लैंड कुत्थै घाह चराई कुत्थै ते साढ़ा डब्बा कुत्थै न देखो अगर चौब जा रही सारी 80,000 बंद 2.5 मार बाबा अंदर या सब साडा खोल लिया ठीक है जबरदस्ती खोल लिया खोल गया ना चौब मारे बाबू थाने पैर तो है आज इधर घाह चाहिए कदे उन्हें एक घाह चाहिए जी वो शामला रकबे सारे वो स्टेट लैंड है ओने बेचिया 60 साल के 4 साल जा रहे हैं सानू कुछ दस्से घाह चराई जोड़िए या स्टेट लैंड है कोई बोलिया यार स्टेट लैंड कर अपनी गुंडा करनी चला दी है एक मिनट पंजाब दी कुछ बोला यार तू कुछ बोला साल लोग जरो ठोले तेरे कोई थोड़े बोलिया इन्नी पंचायत सार लोग मार कड़ी बेदखल करी मेरे चो मीडिया भी आया ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਮਲਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਸਭ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ 11 कुछ तो उन्हें ऊपर कढ़ाई थी ना मालकी शामला जरा हाँ शामला कढ़िया ऊपर ये थल्ले कड्डी चा घाह चलाई बड़े बार बोलिया था मैं क्या कराओ बस 40 साल के क्रैशर वाले जगह डकी थी 35 साल इधर से शुरू होती है और ये रकबा पूरा गया नीचे यहाँ ये रेलवे लाइन तक ये किनारे किनारे जो है बीच में आधी खाड़ा है ये बीच में और यहाँ जो इस साइड में मालकी पड़ती है लोगों की ये जो जहाँ बाड़ लगी है इसके साइड में मालकी है बाकी निशानदेही जब होगी पता चलेगा कहाँ तक मालकी आती है और कहाँ तक जो है वो घास चराई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 लैंड माफिया नहीं चलेगा, 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 लैंड माफिया नहीं चलेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद लैंड माफिया नहीं चलेगा लैंड माफिया नहीं चलेगा लैंड माफिया नहीं चलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं ये सहार पंचायत है और सहार खड्ड है और ये जिस ज़मीन पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये घास चराई है जिसको ग्रेजिंग लैंड कहते हैं और ये ग्रेजिंग लैंड है घास चराई ये लोगों के आम मफाद के लिए होती है जहाँ पे लोगों के मवेशी जो है वो चरा करते हैं उसके लिए ये ज़मीन होती है। जहाँ तक इसमें ना तो कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है ना इसमें कोई इसकी इंक्रोचमेंट कर सकता है और ना ही इसका कोई इसका स्टेटस चेंज कर सकता है। तो आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये जो घास चराई लैंड है जहाँ पे अननोन पर्सन कोई इंडस्ट्री वाले हैं जिन्होंने आके जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है और हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये पटवारी हैं हमने उनको टेलीफोन पर उनसे हमारी बात हुई कि जहाँ पे घास चराई है जहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है आप रोकिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लंबरदार को फ़ोन कर दिया है और लंबरदार जो है वो मौके पे जाएगा मैंने बंद करवा देता हूँ काम। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने काम बंद करवा दिया है घास चराई के बीच में काम नहीं होगा। हमने बोला ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन फिर उन्होंने यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया और कल फिर काम जहाँ था मैंने फिर दोबारा पटवारी को बोला। उन्होंने बोला कि मैं बोला है वो वहाँ से सामान अपना जो उन्होंने वहाँ पड़ा था वो उठा रहे हैं वो, लेकिन कल फिर उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया हुआ था। इसलिए ये जो रकबा है हमारा घास चराई का जहाँ से आप देख रहे हो शमशान घाट है, शमशान घाट से लेके नीचे रेलवे क्रॉसिंग तक जो है 658 कनाल जो रकबा है वो घास चराई का है। और इसमें आपको खसरा नंबर मैं बता देता हूँ, ये खसरा नंबर है ये इसके और ये 635/605/580 499 कनाल 18 मरले 611/586/579 72 कनाल 6 मरले 616 कनाल 586/579 85 कनाल 16 मरले टोटल 658 कनाल ज़मीन है। ये है सारी घास चराई
ये किस तरीके से ये लोग आके इनकी मिली भगत है, ये उनके इशारे पे आके जो है वो घास जराई की जो है वो जहाँ पे इस पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इसमें जबरन कब्जे कर रहे हैं और जो है लोगों की जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है हड़पना चाहते हैं। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है कि फौरी तौर पर इसकी डिमार्केशन करके और इसकी इंक्वायरी की जाए कि कौन लोग हैं जो आके किनकी मिली भगत है, इसमें किनके इशारे पर ये जहाँ पे इन्होंने कब्जा किया है इस ज़मीन पे, और इनकी इंक्वायरी की जाए, प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ जो है वो लीगल कार्रवाई की जाए। अदरवाइज ये हमारी पूरी पंचायत है जहाँ पूरी PRI है और लोग हैं। मैं सरपंच हूँ, मेरे ये नायब सरपंच हैं, विकास जी ये पंच हैं, हरनाम सिंह जी ये पंच हैं, रघुवीर जी ये पंच हैं, मोहन जी और बाकी आम पब्लिक है जहाँ पे आई हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम जो है आपके माध्यम से जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाना चाहते हैं और इस पे जो है फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। अदरवाइज हम जहाँ पर जो है उग्र जो है कोई प्रदर्शन भी करेंगे और इस पे जहाँ पर हम धरने पर भी बैठ जाएंगे अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ कमीशन बैठा था, जब जहाँ पे तहसीलदार अवतार सिंह जी थे तो जहाँ कमीशन बैठा था और कमीशन ने जो है यहाँ पे जो शामलाट रकबा था वो एक तरफ कर दिया। जैसे शमशान घाट है, 11 कनाल रकबा शमशान घाट का जो है उन्होंने निकाला और उसके शमशान घाट के अपर स्ट्रीम जो है वो शामलाट रकबा जो था उसका ततमीना वहाँ काटा और जो शमशान घाट के डाउन स्ट्रीम है अप टू रेलवे क्रॉसिंग तक वहाँ उन्होंने लग ततमीना काटा और इसका इंतकाल है। घास चराई का जो है 658 कनाल का इंतकाल है वो मेरे पास कॉपी है और इसके ततमीने की भी जो है वो मेरे पास कॉपी है। तो कहने का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। पंचायत ने अगर स्टेप लिया है तो इसका जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो चेक करके तभी जो है हमने यहाँ स्टेप लिया है। तो हमारी अंत में यही प्रशासन से निवेदन है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, अदरवाइज जो है जो हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठ जाएंगे। सर इसके लिए यही कहना है कि हमारी जो 658 कनाल जो ज़मीन है घास चराई जो है वो पंचायत की ज़मीन है, पंचायत के अंडर रहती है। घास चराई जो ग्रेजिंग लैंड है हमारी 658 कनाल है शमशान घाट से लेके रेलवे क्रॉसिंग तक। और मैं डिपार्टमेंट से ये मांग करूँगा कि आप इस जो ज़मीन है इसकी फेयर जाँच की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए और इसके रास्ते में देखो इलीगल इंक्रोचमेंट अगर क्रशर वालों की मर्जी करती है वो कर देते हैं, पंचायत वाले तो सिर पे बैठेंगे नहीं। और भी हमने पंचायत के काम देखने हैं। अगर कोई लैंड माफिया आता है वो आगे इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। हम चाहते हैं कि तहसीलदार साहब इसकी डिमार्केशन करवाएं क्योंकि ये जो लैंड है ये लोगों की लैंड है, घास चराई है और ये पंचायत के अंडर है और पंचायत के पास सिर्फ घास चराई ही पंचायत के अंडर आती है, स्टेट लैंड है वो गवर्नमेंट के पास है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि पंचायत के पास हमारे और कोई जगह नहीं है, इसलिए ये घास चराई जो है पंचायत को दी जाए वापस और जो इंक्रोचमेंट जिन लोगों ने की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आइंदा के लिए ये लोग ऐसा कोई काम करने की ना सोचे कि जबरन किसी के इलाके में जाकर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दोगे, ये तो मजाक हो गया है। इसलिए पंचायत हमारी पूरी PRI टीम यहाँ पे मौजूद है और आपके माध्यम से मैं तहसीलदार साहब को बता देना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब को बता देना चाहता हूँ कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की दोगलेपन की वजह से सारा कुछ होता है। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के पास इनके कुछ और जवाब होते हैं और जो मालिक है उनके पास कुछ और जवाब होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फेयर तरीके से इसकी जांच की जाए और इसकी डिमार्केशन करके पंचायत के हवाले कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।